Hello students, today we are going to learn class 6 chapter number 3 playing with numbers topic HCF, that is highest common factor. First of all, what do we mean by HCF? That is, the full form is highest common factor. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? देखो, फैक्टर का मतलब सबको पता है. फैक्टर इज व्हाट? इट इज़ द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय द गिवन नंबर कंप्लीटली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, दैट इज़ फैक्टर. एंड कॉमन का मतलब क्या होता है? सेम. तो कोई भी दो नंबर्स, HCF जो है वो आप दो या दो से ज़्यादा नंबर का निकाल सकते हो. उसमें सबसे पहले आपको जितने भी नंबर्स दिए हैं उसका फैक्टर निकालेंगे, हम उनके फैक्टर्स निकालेंगे. उसके बाद उसमें जितने भी कॉमन फैक्टर्स होंगे वो हम फाइंड करेंगे, और उन कॉमन में से जो सबसे हाईएस्ट होगा वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा. इन शॉर्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज द हाईएस्ट और द ग्रेटेस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. HCF का दूसरा नाम होता है GCD, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. सो लेट अस टेक द एग्जाम्पल. सी, I can take the example in which the numbers are, consider the numbers 12, 20 and 36. So let us write here the numbers are 12, 20 and 36. I have to find out the HCF of these three numbers. HCF निकालना है. तो HCF हम कैसे निकालेंगे? HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है. सबसे पहले तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में हम स्प्लिट करेंगे. सो सी, 2 6 12, देन 2 एज इट इज़. 6 को हम स्प्लिट करेंगे अगेन प्राइम फैक्टर्स में. ठीक है, तो 6 को हम किस तरीके से करेंगे? 2 3 6, 2 3 6. 20 को हम स्प्लिट करेंगे 10 2 20. सो 10 अगेन इज़ अ कंपोजिट नंबर, उसको हम स्प्लिट करेंगे 2 5 10 एंड 2 एज इट इज़. 10 को स्प्लिट करा 2 5 10 एंड 2 एज इट इज़. 36 को हम स्प्लिट कैसे कर सकते हैं? 36 यू कैन स्प्लिट लाइक दिस. 2 18 36 or 9 4s also you can do. Okay, you can do with any tables. 2 and 18 को I can split. 2 9s 18. Then again 9 is a composite number, so I have to split it. 2 times 2 and 9 is 3 3s 9. 2 times 3. So this is what I got the prime factors of all the three numbers. Then what I have to do? You have to find out the common factors which is common in all the three numbers. तीनों में जो कॉमन है वो आपको निकालना है. तो यहाँ पे देखो, 2 जो है 2, इट इज़ कॉमन इन all the three. Then again which number I can see common? I can see 2 again common here, here and here. Now 3 is present here but 3 is not here, and 3 again is present here. So ऐसा नहीं चलेगा. जो आप एक नंबर ले रहे हो, जो भी एक फैक्टर ले रहे हो, वो तीनों नंबर्स में होना चाहिए, तभी वो कॉमन होगा. तो किसी दो में होगा इस तरह से नहीं चलेगा. इट शुड प्रेजेंट इन ऑल द थ्री नंबर्स. नाउ आपको इसमें से हाईएस्ट नंबर, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने कॉमन निकाल लिया, इसका प्रोडक्ट करना है आपको. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन. प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स. प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स. तो आपके कॉमन फैक्टर्स क्या आए थे हमारे? 2, तीनों में 2 कॉमन आया, 1 2 एंड 3. तो हम लिखेंगे 2 आया एक बार, और दूसरी बार भी क्या आया? दूसरी बार भी हमारा 2 जो है वो कॉमन आया तीनों में, तो हम वो 2 भी यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे. अब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारे ये दो फैक्टर्स जो हैं वो कॉमन आए थे. 1 टाइम 2 एंड सेकंड टाइम 2. 2 2 4. तो 4 आपका इसका क्या हो जाएगा? HCF. 4 will be your
HCF. Okay, 4 is the highest common factor of all the three numbers. So this is how we can find out the HCF. See, this method is known as prime factorization method. This method is known as prime factorization method. This method is known as prime factorization method. See, there are two methods to find out the HCF. First one is prime factorization और second method जो है वो simply आप factors लिखते हो. See, second method is finding out the factors simply. आप simply आपको क्या करना है, factors लिखने हैं. ठीक है, factors you have to write, factors to write. सो यहाँ पे देखो सेकंड मेथड जो आपकी है उसमें हम कैसे करेंगे. अगेन मान लो यही नंबर्स हैं हमारे पास 12, 20 एंड 36. 12 के जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास क्या आएंगे. 1 के टेबल में 12 आता है, देन 2 के टेबल में 12 आता है, 3, 4, 6 एंड 12. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12. नाउ लेट अस गो फॉर 20. 1, 2, then 4, 5, 10 and 20. These are the factors for 20. Then 36. 36, it is coming in the table of 1, 2, 3, 4, then okay 6, 9, 6, 9, then 12, 18 and 36. So these are the factors in which 36 is coming. Now see, what you have to do is you have to find out the common factors. Common factors पे हम पहले सर्कल करेंगे. 1 है कॉमन फैक्टर, 2 है कॉमन फैक्टर, देन 4 इज़ द कॉमन फैक्टर. तीनों में आना चाहिए. ठीक है, जो भी कॉमन फैक्टर आप सर्कल कर रहे हो वो कॉमन कब कहलाएगा, जब आपका तीनों में आएगा. तो 1, 2 एंड 4, इसके अलावा कोई भी नंबर जो है वो तीनों में रिपीट नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे कि कॉमन फैक्टर्स जो हैं आपके वो क्या हैं. 1, 2 एंड 4 आपके कॉमन फैक्टर्स हैं. अब इसमें से आपको क्या देखना है, इसमें से आपको HCF फाइंड करना है. आपको क्या फाइंड करना है, HCF. तो ये जो कॉमन फैक्टर्स आए इसमें से आप हाईएस्ट नंबर देखो. तो इसमें से हाईएस्ट नंबर कौन सा है, हाईएस्ट नंबर आपका ये है. तो ये आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा. ठीक है, तो HCF हमारा कितना आ गया, 4 आ गया. सो यू हैव टू मेथड्स. आइदर यू कैन गो विद दिस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड or you can go with this method in which you have to write down the factors and then you have to decide that which is your highest common factor. Now let us move to our exercise 3.6 to get the concept clearer. See, first question is in exercise 3.6. The first question is 18 and 48. You have to find out again HCF. So we will go with the prime factorization method because in exam they are always, most of the times they are asking that solve the given questions with the help of prime factorization. Here you have to find out the HCF using the prime factorization method. So let us begin our question. First of all we will write down 18. We will factor this. We will make the factors of this. 2 9s are 18. Then 2 as it is, 9 को split करेंगे, 3 3s are 9. 48. 48 को हम स्प्लिट कर सकते हैं. 6 8 ज़ा 48, 2 3 ज़ा 6 एंड 8 को हम स्प्लिट कैसे करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. अभी ये सबको आ जाना चाहिए हाउ टू डू दिस. ओके, 8 को वी कैन स्प्लिट लाइक दिस 3 times 2. You should remember this, that 8 means 3 times 2. Now circle the common factors. So here I can see this factor is common and this 3 is common. Now this, here it is 3 but here there is no 3. So you cannot take it out common. 2 and 3 is common. So product of common factors. Product निकालेंगे. Product of common factors. Common is 2. Common is 3. 2 3s are 6. Is your
HCF. How to find out the HCF? We have seen in the example right now. Just now I have explained you one example. In that also I have explained you that how to do the how to find out the HCF with the help of prime factorization. So सबसे पहले क्या करना है, 18 और 48 को प्राइम फैक्टराइजेशन में स्प्लिट करना है. उसके बाद उसमें से कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं और दोनों का प्रोडक्ट निकालना है. सो 6 विल बी योर आंसर, इन विच 6 इज़ द HCF फॉर 18 एंड 48. देखो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 जो है वो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है आपका. 6 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. 6 के बाद कोई भी टेबल ऐसा नहीं है जिसमें आपका ये नंबर है वो आएगा. मतलब 6 सबसे हाईएस्ट फैक्टर है इसका. फाइन. 2 में भी आता है 18, 2 में भी आता है 48. देन सेकंड क्वेश्चन बी 30 एंड 42. सी 30 एंड 42 का हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 30 एंड 42. 30 I can write like this, 10 3s are 30. 10 I can split, 2 5s are 10 and 3 as it is. Then 42, 6 7s are 42. 6 I can split, 2 3s are 6 and 7 as it is. Now what are the common factors? Let's see. See, 2 is the common factor in both the numbers and 3 is the common factor. Then you have to do what? You have to do the product of both these common factors. So product, let us do the product. Factor 2 is common, 3 is common, 2 3s are 6, 6 will become your HCF. Now third question, let us go for third question, that is 18 and 60. 18 and 60. 18 I can split, 2 9s are 18, 9 I can split, 3 3s are 9. 60 को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 10 6s are 60. 10 को हम स्प्लिट कर सकते हैं, 2 5s are 10 और 6 को स्प्लिट कर सकते हैं, 3 2s are 6. तो यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है हमें, देन 3 कॉमन दिख रहा है, उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है. सो प्रोडक्ट करेंगे अगेन हम प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स. सो 2 multiply 3, 2 multiply 3, that is 6. So 6 will be your HCF. Then let us take some hard question here from this exercise. See, this is the exercise. I am picking up the number which has 3 numbers. Let us go for G1. Okay, rest you can calculate by yourself. G, that is 70, 105 and 175. सी देखो, ऐसे नंबर्स में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप क्या कर सकते हो, इसको पहले फैक्टर ट्री मेथड से इसके फैक्टर बना लेते हैं हम. जैसे 70 है तो हम 70 को फैक्टर ट्री मेथड से करते हैं, 10 7s are 70. 10 को अगेन आई कैन स्प्लिट, 2 5s are 10. तो हमारे 70 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2 5 and 7, 2 5 and 7. Then 105 I can split in 105, it is coming in the table of 5. 5 21s are 105. Then 5 it's a prime number तो इसका स्प्लिट नहीं होगा, 21 का होगा, 3 7s are 21. सो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे, 5 3 and 7. 105 5 3 and 7. नाउ 175 को अगेन हम किससे ले लेते हैं, 5 से ले लेते हैं. 5 3s are 15, 2 left, 5 5s are 25. Then again 35 5. So these are my prime factors. 175 को आप कैसे लिख सकते हो, 5 5 and 7. नाउ ये तीनों जो आपको मिले हैं कॉमन फैक्टर, जो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मिला है उसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे. 70 का क्या है, 2 5 and 7. देन 105 का क्या है, 5 3 and 7, 5 3 and 7.
देन 175 का आपका क्या है, 5, 5 एंड 7, 5, 5 एंड 7। देखो 5 हमारा तीनों में कॉमन आ रहा है, 7 हमारा तीनों में कॉमन आ रहा है, 2 इज़ नॉट कमिंग, 3 इट इज़ नॉट कमिंग, 5 अगेन इट इज़ नॉट कमिंग। सो HCF आपका क्या बनेगा, कॉमन फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, 5, 5 एंड 5, दिस इज 5, 7, 7 एंड 7, 7, 5 और 7 के अलावा हमारा कोई भी कॉमन फैक्टर यहाँ पे नहीं है। तो ये कॉमन फैक्टर्स जो आपके निकले, इसका आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, 5 7 ज़ा 35। दिस इज़ योर HCF for 70, 105 and 175. Now let us take some more example, one more example, so that you can understand it in a more better manner. See, let us take 91, 112 and 49. Say for example आपको इसका HCF निकालना है। 91, देखो 91 जो है वो हमारा किसके टेबल में आ जाएगा, 13 के टेबल में आ जाएगा। 13 7 ज़ा 91, 13 इज़ अ प्राइम नंबर, 7 इज़ अ प्राइम नंबर, तो इसका हम फैक्टराइजेशन अब नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। 112 को हम स्प्लिट कर सकते हैं, 112 इज़ कमिंग इन द टेबल ऑफ 2 बिकॉज इट इज़ अ इवन नंबर, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 86, 8 7 ज़ा 56, 8 2 4 ज़ा 8, 4 2 2 ज़ा 4। सो यहाँ पे पहले सर्कल कर लेते हैं, ये दोनों हैं, यहाँ पे सर्कल कर लेते हैं। जिसकी ब्रांचेस नहीं बन रही वो आपके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे, तो जिसकी ब्रांच स्टॉप हो गई है वो आपके कॉमन प्राइम फैक्टर्स हो गए। फाइन, 49 को हम लिख सकते हैं 7 7 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 49। तो इसका तीनों का हमने फैक्टर ट्री मेथड से कर लिया। अभी क्या करना है, 91 को हम लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई 7, 112 को हम लिख सकते हैं 2, ये वाला 2, ये वाला 2, this 2 and this 7। Again this 49, it has two prime factors, 7 multiply 7, circle the common factors, 13 is not there, 7 isn't there, 7 7 7। देखो अभी यहाँ पे कोई भी नंबर, सो हियर 7 इज द कॉमन फैक्टर फॉर ऑल द 3 numbers, so HCF is 7. So this is all for today. I hope everybody got it, how to calculate HCF for 2 numbers and how to calculate the HCF for 3 numbers. If you have any doubt, then you can comment me in the comment section. Thanks for watching.